अपने आप को हम समर्पित करें अपने जीवित प्रभु के हाथों में, कि वही हमें संभालता है। उसकी करुणा हमारे जीवन में दिन प्रत्येक दिन नई होती चली जाती है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रार्थना के साथ बस आज के दिन का हम प्रारंभ करें। जीवन और कार्य और महिमा से हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपका धर्म हाथ हम सबके ऊपर बना रहता है प्रभु। हमारे बल है, हमारे आड़ है, हमारे ढाल है प्रभु यीशु मसीह। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं। वचन कहता है प्रभु कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद राजा और राजा, प्रभु सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा और प्रभु के प्रभु है। धन्यवाद करते हैं जीवन के हर एक मोड़ पर आप हमारा हाथ थामे हुए हम हमारा अगुवाई करते हुए हमें ले चलते हैं। हम आपकी व्यवसाला की भेड़ प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा उन्नत और मजबूत होता चला जाता है प्रभु। तो इस प्रकार आप लूका 10:27 कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, अपने बड़ों से अपने समान प्रेम रख। पिता अपने प्रेम को रखना हमें सिखाइए कि आपका प्रेम हमारे जीवन से दिखाई देने पाए पिता, हमारे बोली से, हमारे स्वभाव से दिखाई देने पाए। और आपका स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपका स्वागत करता हूँ। इस सुंदर समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। हमें से हर एक को संभालिए, हम आपके द्वारा संभाले जा न पाए, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहने पाए। हम आपकी उपस्थिति चले फिरे, आपके नाम की महिमा होती रहने पाए पिता। प्रार्थना करने का मन दीजिए, वचन पढ़ने के सामर्थ्य प्रदान कीजिए, माप में बने रहने पाए। आपका धन्यवाद करते रहने पाए जीवन भर प्रभु। Praise the Lord प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। हर एक को फिर से आपका दोष सौंपता हूँ, आपका दोष सौंपता हूँ। हर एक जो जुड़े हुए हैं, हर एक को आपका दोष सौंप करता हूँ। हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु। सारी बातों का हम आपका दोष सौंपते हैं। स्तुति करें, आराधना करें, आपको महिमा यीशु के नाम से आमीन। उसकी आराधना करें परमेश्वर पिता की, जो अद्भुत है, जो महान परमेश्वर जिसने आपको और हमें बनाया है, उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू राजाओं का राजा, थैंक यू प्रभु यीशु। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हृदय से समर्पण भावना के साथ मेरे प्रभु के पास आए। तो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। नाम को समर्पित करते हुए इस गीत को आए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हंसा तेरी जुती करती रहे। हर पल तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हंसा तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर
महिमा गाते रहे यीशुआ स्वर्ग विराजमान हमारे जो परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और समर्पण भाव से प्रभु आपके निकटता मांगते हैं। अपने आत्मा से भर दीजिए, आपके उपस्थित हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पहले पाए, हमारे हृदय से आपकी उपस्थिति पाए उठे प्रभु। अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण शक्ति से प्रभु आपकी आराधना करें, आपके नाम की महिमा कर पाए मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और आपके नाम को महिमा देते हैं। क्या पवित्र, पवित्र और अति पवित्र। जब भी हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आप हमारे साथ उपस्थित हो जाते हैं, संभालते हैं, प्रेम से भरते हैं। आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है प्रभु। धन्यवाद। अपने आप को आप Thank you, Jesus. ईश्वर का मेरा जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरा जगत
के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरे नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर का मेरे नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरे नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरे नाम हमारा यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते धरती पर भेज दिया कि वो हमारे लिए दुख सहे, कि वो हमारे लिए दुख सहे। हमारे अपराधों के कारण बेदा जाए, हमारी पीड़ाओं को हर ले जाए। हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्वामी। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि तू विश्वास कर वे नाश न हो जीवन पाए। विश्व आपने हमारे सारे पापों का फल उठा लिया कि हम जीवन पाए पिता, और बहुत आयत का जीवन पाए। हम आपके नाम को महिमा देते हैं। जैसे 53:5 कहता है पिता कि आप टुकड़े खाने से हम चंगे होते हैं प्रभु। अपने हमारे पीड़ाओं को, हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारे हर एक रोगों को प्रभु अपने ऊपर उठा लिया प्रभु, ताकि हम सुरक्षित और स्वस्थ पाए जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। Praise the Lord, प्रभु आपका धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए ही मरा, यीशु हमारे लिए ही मरा। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मुर्दों से जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर का मेरे नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरे नाम जगत के पाप उठा
ले जाता है। परमेश्वर का मेरे नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को हमारे जीवन से उठा ले जाता है। जीवन के हर एक परिस्थितियों में, हर एक मोड़ में वो सदा हमारे साथ रहता है। तो अपने वचन में कहता है, देखो मैं इस जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। सचमुच हमारा प्रभु सदैव हमारे साथ रहता है, संभालता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू पवित्र आत्मा, जब हमारे सहायक रूप में हमारे साथ है प्रभु पिता। अपने आत्मिक बुद्धि ज्ञान से भरने के लिए धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम जीवन में करते रहने पाए। आपके जय जयकार हो प्रभु। आप स्वर्ग में विराजमान है, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। थैंक यू गॉड। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। प्रभु अगर लुका 10 उसका 27 तो तब कहता है कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बुद्धि से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने साथ प्रेम कर। प्रभु ये अनुग्रह कीजिए कि अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से आपसे प्रेम कर पाए। आपके लिए जिए, आप में होकर जीने पाए प्रभु, और आपकी स्तुति महिमा वंदना करते रहने पाए। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, तेरी तमन्ना है तेरे तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, तेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं, हर पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए। हर पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। धन्यवाद करते हैं, हमें
और अधिक आत्मविश्वास से भर दीजिए कि हम आपके लिए जीवन जीने के लिए उत्साहित रहे प्रभु। आपके वचनों को पढ़ने के लिए उत्साहित रहे, आपके वचनों को अपने हृदय में रखने के लिए उत्साहित रहने पाए प्रभु। हर वक्त, हर पल, हर एक परिस्थितियों में हम आपके वचनों के द्वारा परिस्थितियों में प्रभु विश्व से आपका अगुवाई में हम विषय प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, हमारे जीवन रूपी नाव में आप हमारे जीवन हार है प्रभु, हमारे अगुवाई करता है प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम की महिमा युगानुयुग युग तक हम करते रहने पाए। धन्यवाद प्रभु। तुझे बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, तुझ बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, हर पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए, अनमोल तेरे रहूंगा, जो तुम्हारा चाहिए, मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। आपके प्यार की आवश्यकता, प्यार से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको। जीसस। और यह वक्त है डिक्लेरेशन का और साथ में गवाहियों का। आमंत्रित करते हैं रोज मैम को, अगर वो यहाँ पे है आगे सेशन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हकूश अल महाखारी बहान तुरबोशा। अब इस समय जब हम डिक्लेरेशन में जाए, आइए हम सभी कोई अपने मनों को तैयार करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आगे बढ़े यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, रेखून दला, जैसे एफिसी 1:3 कहता है पिता, रेखून दला, हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष आपने हमें दे दी है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रेखोश रेखून दला बहाश, रेखून दला बहाश, रेखून दला मोश, रेखून दला। वी आर ब्लेसेड बियॉन्ड ऑल द मेजर्स लॉर्ड। आई डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम सदा के लिए आशीषित किए गए हैं। यस, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। यस, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम इस पृथ्वी के नमक है और इस पृथ्वी के लिए हम एक प्रकाश है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, अब हम मसीह में नए हो चुके हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं इस नए जीवन के लिए पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम ये मसीह यीशु के देह के सदस्य हैं और खुशर खोंदला महाशर खोंदा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ हम परमेश्वर में ये रिखोंदला मोशर खोंदला मोहुशर खांदा। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम सच्ची दाखलता की एक डाली हैं और रिखोंदला महाशर और दूसरों के लिए प्रभु के जीवन का एक माध्यम है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर की बनावट है। यस लॉर्ड, रेखून दला, हम अच्छे कार्य करने के लिए बनाए गए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, मसीह का जीवन रिखोन दला महाशर खोन दला मोशला, हम मसीह के जीवन का अभिव्यक्ति
हैं और वही हमारा जीवन है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस सर, खून तला महाशो रे खून तला महाशो रे खोश रे खून तला महाशो रे खून तला महाशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु ने हमारे लिए रक्त बहा करके हमें पापों से मुक्त किया है, हम पाप मुक्त किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस। हम वो शरीखान तला महाशा, हम मसीह में विजय हैं, हम मसीह के द्वारा विजय ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड रिखून तला महाशो रिखून तला महाशो। यस लॉर्ड जीसस, हम परमेश्वर एक खून तला परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, हम मसीह की दुल्हन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड रिखून दला, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम अनुग्रह से स्थापित किए गए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम अखुश रिखान तला बहाशा, हम मसीह के शिष्य हैं। यस लॉर्ड रिखून तला महाशो रिखून तला, हम सिर है पूछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस, हम पहले हैं अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारे जीवन में इन बातों की घोषणा करते हैं पिता। यस लॉर्ड रिखुशर महान तोलो बहुत रिखून था। यस लॉर्ड, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। जैसे कि भजन संहिता 91 का 11 कहता है कि मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। यस लॉर्ड, आपके स्वर्गदूत हमारे निगरानी में रहते हैं। हर समय हमारे आने जाने में वो हमारे संग वॉक करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चार दीवारी के अंदर और चार दीवारी के बाहर भी आपके खून तला स्वर्गदूत से खून तला आपके स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट किए हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, इन बातों पर विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम हर एक प्रकार से हम आशीषित है। हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम अपने घराने में आशीषित है। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड रिखुश रिखून तला, हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम आर्थिक रूप से आशीषित है पिता। थैंक यू जीसस। हम शारीरिक रूप से आशीषित है। हम व्यावसायिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड खून तला महाशो। हम भावनात्मक रूप से आशीषित है। हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस से खून तला महाशो रिखूरी बहान तोलो मोहशा रेखोश रेखून तला मुशो रेंति खिराना शोरे हंतेला ना बहानता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते पिता। यस लॉर्ड जीसस से खून तला माशो खून तला मोशा, कोई भी श्राप की आज्ञा हमारे जीवन में पाई नहीं जाती क्योंकि तू हमारा पिता है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस हालेलुया रेफोश रिखून तला मुशो रिखान तला, विक्ट्री इज आवर पोर्शन लॉर्ड। यस लॉर्ड रिखून तला, जॉय इज आवर पोर्शन लॉर्ड। वी डिक्री एंड डिक्लेयर इन आवर लाइफ लॉर्ड। Yes, Lord, I will not carry a defeat mindset. Yes, Lord, but I look ahead knowing that everything that comes my way, I will be able to overcome. Yes, Lord, in Jesus' name I pray, amen. Lakho sherikhon tala, we decree and declare, Lord. Sherikhuri and sekhari mahan tolo boho sherikhon tala mahasho. Yes, Lord, rekhon tala mahasho rekhon tala. यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं, हम आजाद किए गए हैं और पूर्ण हो गए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस, हम यीशु के लहू से ढके हुए हैं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर हमें चंगा किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस सरे खून शुखुरी खानता। यस लॉर्ड रिखून तला महाशोन तेरियाना हकोल बहानता। थैंक यू जीसस। यस, मेरे पास चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम असीम रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं और हम जो कुछ भी छूते हैं वह अच्छे के लिए काम करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, इन बातों की घोषणा हम हमारे जीवन में करते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। Thank you Holy Spirit God. Hallelujah. All glory to God. We glorify your name Lord. We praise your holy name Lord. Amen amen amen. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit God. Thank you Father God.
किन्हीं का कोई, अब ये समय है मेरे प्रियो, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। किन्हीं का कोई गवाही है तो कोई 2 टेस्टिमनी हम सुनेंगे, फिर आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। किन्हीं का कोई गवाही हो प्रभु की महिमा के लिए, आप दे सकते हैं। सबको जय यीशु। मेरा नाम अमिता सुंडी है। मैं एक गवाही देना चाह रही हूँ। पिछले 13 जनवरी की बात है। मैं जब वापस अपना ड्यूटी से घर आई तो मेरे पास कॉल आया। छोटी वाली बहन अनिला फोन की कि मेरी मार्गरेट फूफू जो बीमार है, बोली कि थोड़ा उसके लिए प्रेयर चाहिए, तो हम लोग ऑनलाइन जुड़ करके प्रेयर करेंगे बोली। तो मैं बोले ठीक है करके बोली। फिर हम लोग ऑनलाइन ही, मैं यहाँ से जुड़ी और वो वहाँ पर उपस्थित थी, वो जहाँ बीमार है। तो फिर हम लोगों ने प्रेयर शुरू किया और वो एकदम शिथिल थी। मतलब खाली आंख भी बंद था और वो खाली सो रही थी और किसी तरह सांस, मतलब लग रहा था कि वो एकदम शिथिल है, कुछ नहीं बोल पा रही है। तो फिर हमने शुरू किया प्रेयर। फिर मैं वचनों को पढ़ना शुरू की, 91, 51 और 140 को। तो फिर पढ़ते पढ़ते मैं अन्य भाषा में प्रेयर करने लगी। इसके बाद फिर उसी दौरान बाइबल के वचनों को पढ़ने के बाद फिर मैं रोजरी करने शुरू की। रोजरी करते करते मैं 5 भेदों को अन्य भाषा में ही करते करते खत्म की। इसके बाद फिर मैं थोड़ा करते करते में ही हुआ, जब बोलने लगी कि परमेश्वर को धन्यवाद, जोर से बोलना शुरू कर दी कि परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद, तो पूरा हाथ सब हिलाने लगी। तो इसके बाद फिर थोड़ा हमको लगता है 1.25 घंटा के तक हम लोग प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद फिर वो शांत होने लगे। तो फिर बोली कि मैं एकदम, मुझको लग रहा है कि कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम चंगी हो गई हूँ, मुझको एकदम शरीर एकदम हल्का लग रहा है, ऐसा करके बोलने लगी। तो मैं ये निवेदन हमेशा अपने मन में रखती हूँ कि एफेसियों का अध्याय 6 का पद संख्या 18 में परमेश्वर कहते हैं कि हम लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें और जागते रहें, सब संतों के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये वचन मेरे मन में बार बार आता है। इसलिए हम हर समय जब विपत्तियों या समस्याओं में घिरे रहते हैं, तो हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद और निवेदन चढ़ाते रहें। तो यही मेरी गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम। जिस तरह हम सभी को जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करने वाला मसीह है, और जब भी हम उन्हें प्रार्थना में याद करते हैं वो पूरा होता है। और आपके विश्वास ने, जो मैम के विश्वास ने उन्हें चंगा किया है, तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मिले। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी, 16, मैं मार्था साहू। 16 तारीख की बात है। मेरे एक भाई रांची में रहते हैं, उसकी बेटी 3.5 साल की है और पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। तो बच्ची का 15 तारीख को उल्टी हुआ था। तो लोग सोचे ठंडा लग गया है, उल्टी का दवा दिए, बंद हो गया। फिर रात में फीवर चढ़ाया, फीवर का दवा दिए लोग, तो फीवर रुका। फिर दिन भर खेली 16 को और 16 को अचानक से शाम में उल्टी होने लगा, पूरा सेंसलेस हो गई पूरा, और यूरिन में पूरा ब्लड आने लगा। इन लोग को पता नहीं था, हगीज पहनी थी, दिन में हुआ होगा। तो जब शाम में लोग देखे तो पूरा मतलब ब्लड आ रहा था और पूरा बच्ची बेहोश हो गई थी। उसकी मम्मी ड्यूटी गई थी, 7:30 बजे आई और जैसे देखी कि बच्चे की हालत है, तुरंत फिर लेकर के उसको रिम्स में एडमिट की। वो रिम्स में ही काम करती है और 8:30 बजे वो लोग एडमिट किए और बहुत क्रिटिकल केस था। हम लोग को 10 बजे यहाँ चाईबासा में पता चला। फिर हम लोग 10:30 बजे यहाँ से निकले और वहाँ जब देखे तो डॉक्टर लोग बहुत 7-8 डॉक्टर रात भर लगे रहे और हम लोग बोले कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है और इसका कंडीशन बहुत खराब है, ऐसा करके लोग बोलने लगे। तो कुछ नहीं होगा,
ऐसे करके बोले हम लोग। और बच्ची को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था, यूरिन में बहुत ब्लड जा रहा था और फीवर भी बहुत आ रहा था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग प्रार्थना करने लगे जोर जोर से, बेड मतलब वहां, और प्रार्थना करते करते घोषणा करने लगे। और मैंने प्रोफेट वीरेंद्र सर को भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, और लोग भी जो जिन्होंने सुना वे लोग भी प्रार्थना किए। और ऐसा हुआ कि 17 तारीख तक बहुत दिक्कत था, डॉक्टर लोग बहुत परेशान थे। वो हिस्ट्री ले रहे थे, हम लोग सोचे ठंडा लगा होगा, हम लोग उतना नहीं समझ पाए कि क्या हुआ है करके। तो बहुत अलग अलग तरह से फिर हम लोग से पूछ रहे हैं डॉक्टर लोग, अलग अलग बैठा करके, फैमिली हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, बहुत सारा। तो फिर पता चला, भाई बताया कि 12-13 तारीख को कपूर पकड़ी थी। वो लोग पलंग में ये कंबल निकाले तो उसमें कपूर था, वो कपूर गिर गया था, उसको पकड़ी थी, ऐसा करके बोला। तो हम बोले रख दो बेटा, तो वो रख दी बोला। लेकिन तब इससे वो लोग फिर अनुमान लगाए कि जरूर ही कपूर खाई होगी। और 12-13 तारीख को खाई थी और रिएक्शन उसका 15 से शुरू हुआ, और पूरा उसका डैमेज, शरीर का बहुत ऑर्गन डैमेज हो चुका था। और डॉक्टर लोग बहुत परेशान थे। फिर यहाँ से लोग बेलोर फोन किए, बेलोर से फिर वो लोग निर्देश दिए कि ये दवा चलाना है। फिर 2 बजे रात को लोग दवा लिखी और फिर चढ़ाया गया, उससे कुछ सुधार हुआ। और हम लोग निरंतर प्रार्थना में बने रहे, सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि 17, 18 तारीख को कुछ सुधार हुआ, फिर वैसे ही होने लगा। तो हम लोग निरंतर प्रार्थना करने लगे, बेड में ही सारे लोग, सारे भाई बहन जो हम लोग गए हुए थे, और प्रार्थना करते करते ऐसा हुआ कि अचानक से एकदम सुधार आने लगा उसका। 48 घंटा के बाद यूरिन में भी यूरिन भी साफ होने लगा। उसका फीवर जो बार बार आ रहा था वो भी होने लगा। श्वास में जो दिक्कत था, ऑक्सीजन भी, मतलब वो लोग धीरे धीरे हटाने लगे, हटा रहे थे, लगा रहे थे, ऐसा करके फिर ऑक्सीजन भी हट गया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। और Glory to God. वहां जितने लोग थे वार्ड में, एक व्यक्ति जो देख रहा था, लगातार हम लोग को वॉच कर रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे का कंडीशन इतना खराब है। और ये लोग, मतलब डॉक्टर बार बार बता रहे हैं कि बच्चा का कंडीशन खराब है। एक बार हम लोग भी डर गए थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए और वचन की घोषणा हम करने लगे लगातार। जो 1:30 बजे से हम लोग घोषणा करते करते दिन भर, रात भर, दिन भर बैठ करके हम लोग कहीं भी मैं नहीं खसकी, और मैं वचन की घोषणा करते गई हाथ पकड़ करके। और वो आदमी देख रहा था कि मतलब ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। जब बच्ची चंगी हो गई तो दौड़ दौड़ करके गया भाई के पास, बोला सुनिए ना भैया, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, आपकी बेटी का कंडीशन इतना खराब था और इतना जल्दी चंगी हो गई है, आप लोग मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए ना, वो भी चंगा हो जाएगा। तो भाई बोला, आपके विश्वास ने आपके बच्चे को चंगा कर दिया, आप विश्वास कीजिए कि वो चंगी हो गई, हम लोग प्रार्थना करेंगे करके बोला। परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि बेटी अब चंगी है। वो उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुका है, और अभी उसका कुछ दवा चल रहा है जो कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और उन सारे प्रार्थना योद्धाओं का धन्यवाद जिन्होंने ऐसे समय में हमारी शुद्धि ली, प्रार्थना किया और बेटी को चंगाई प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद फादर गॉड, धन्यवाद होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद। इस अद्भुत गवाही के लिए हम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि
हमने देखा कि किस तरह कंडीशन था, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने पर वो चंगी हो गई। और जब भी हम मांगते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि वो हमें मिल चुका है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक तो आइए, तो आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। हालेलुया। रालो बाशाबारी लोकेशन में न खेले पोषे। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 13 में, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानो युग रहे। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता ईश्वर का बलित मेमना, वध किया हुआ मेमना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा और गौरव, प्रशंसा प्रभु आपको अब से लेकर सदा काल तक मिलता रहे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अंधकार के राज्य से हमें निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम आपकी निज प्रजा, आपके चुने हुए लोग, पवित्र राष्ट्र, याजकीय राजवंश हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके कृपा पात्र हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंश से बढ़कर हैं। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और बैरी के सारे शक्तियों के ऊपर में प्रभु आपने हमें अधिकार दिया है। शेरो लाबा शिबोनी मानी खारा लाखों से घेरे। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु। आपकी विशिष्ट अनुग्रह और शांति सदैव हमारे जीवनों में प्रभु संचारित है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी हुई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लाखों सीखी धर्मियों की आशीषें, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लाखों सीखी एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारा जीवन का भाग है। शेरोला खासी नोमिना खारा लाखू जाना मना खारा लाखा से खेरे ज्ञान और प्रकाश से ओरा लाबा से खेरे ले गोजीना मना खारा लाखों से के हारा बारा लाबा से खेरे। आपने हमारे मन और हृदयों को आलोकित किया है पिता। ओरा लाबू शिबानी मना खारा लाखा से खेरे ले गोजा खा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की तेजोमय प्रकाश से आलोकित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं पिता, आदर देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। ओरा लखा सीनों में निखरे लेके सभी अधिकारों और अधिपतियों का
शीर्ष प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपकी अनुग्रह और शांति को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज जो बातें आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना पूर्वक हम आज के वचन में बढ़ेंगे। वचन कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्य हैं प्रभु जब इस क्षण जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, इस क्षण जब हम इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल विजडम और अलाबा शिबुरे लेके सेने में ने खेरे लेको सेके और हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से पिता हम आशीषित हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में इस वचन के पढ़ने और सुनने और मानने के जरिए प्रभु हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। फादर हम धन्यवाद करते हैं और अलाबा शिबोनी मना खारा लखो से हर एक प्रकार की डाउट और अंधकार की बातें यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालाबारे लोबे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हम आलोकित किए जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सबोर लखासिनों में धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ये बातें लगभग 2500 साल पहले जब लिखी गई थी और उस समय इन बातों के, इन भविष्यवाणी के बातों को पढ़ना, सुनना और उनको मानने के विषय में, उसकी गंभीरता के विषय में कही गई है, क्योंकि ये समय निकट था। आज समझिए कि हम 2500 वर्ष के बाद में ये हमारे लिए और कितना निकट होगा और कितना ही गंभीरता के साथ इन वचनों को हमें अपने हृदयों में समाहित करनी है और कितना ही इम्पोर्टेंट है, कितना ही ये महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से सुने, पढ़ें और समझें। तो आइए क्षण हम तुआतीरा का जो संदेश है, कलीसिया का जो संदेश है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 18 से हम 29 के वचन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं आप सबों के सहूलियत के लिए मैं जो स्क्रीन में डिस्प्ले है उसी वर्जन का मैं सहारा लेते हुए आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि हम एक साथ इस वचन को पढ़ने के जरिए हम धन्य हों, इस वचन के सुनने के जरिए हम धन्य हों और इस वचन के मानने के जरिए हम सभी धन्य हों। तो आइए हम एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका चर्चा करेंगे। हाराबा शेबोरे लाखा शिखानामा। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं
यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जिसने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ऐसा हम थोड़ी देर मौन रहेंगे या फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और मन में स्मरण करेंगे इन बातों को कि आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। इसके लिए हम अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। मन में आप प्रार्थना करें और अपने आत्मा को, हार्ट को, माइंड को अलाइंड करें, परमेश्वर के आत्मा के साथ जोड़ें और ये प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है उसको हम सुन सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। रेलो बाशिको निमानी खारा ला खासे के हो पारीला गो से खारा ला खासिनो मिना खारा ला खासा का आबोरे लगा जिगोरी ला खासे ने मैंने खेरेले खोसे खा हो पारीला बो शेबानी मानी खारा ला खोसे के रेले कैसे के हिपोरे ला खासिनो मैंने खेरेले कैसे के ऊपा खीरा ला खासा का आबोरे ला खासी कोनी मानी खारा ला खासे के रेले कैसे के। Father God, I thank you, Lord. I am willing to hear what the Spirit has to say, Lord. I am willing to hear and I am willing to listen to what the Holy Spirit has to say, Lord. Ubaralaga sekereleke, I thank you for you have given me the understanding. Ubaralaba sheporeleke. पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। रीलू शाखा रीलो खासीना माना खारा लाखा। आत्मा क्या कहना चाहता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। ये पूरा लाखासीनो मैंने खेरे लेके। Yes, Daddy God. पूरा लाबाशे बोने मैंने खेरे ले। Right now मैं सुनना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। फादर गॉड, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अनुग्रह के लिए। रीलो शाखा रीलो खासा अपोनी मानी खारा लाखों से खेरे लेके। यस लॉर्ड। उबा रीला बा शाबा राला खोसे के होपा खीरा लाखों से खेने मैंने खेरे ले को शाखा शबूरीला खासे खेरे ले कोशी गोरीला खासा गानामा हे पूरे लाबा शाबारा लाखों से खेरे लेके से के। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Epore la basha bore la khasina mina khara la khasaka upakira la khose khari la khasaga ubagere le khosho epore la khasino mina khira laga sagore la khasaka. Thank you Daddy God, thank you Daddy God, thank you Daddy God. Ubani mani gara lagoze na mina khara la khose khare le kese ke ebora laga sakhana mana khara la khose kere le kese kere le khose ke। फादर गॉड, राइट नाउ जितने इस बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, एक एक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर गॉड, मसीह यीशु के नाम से हबारा लाबा शेबू ने मैंने खेरे लेके अब्बा पिता जो महिमा का पिता है, ऊपर अलाबा आपके पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा
पूरा लाबा से केरेले के सेनो में ने केरेले को सतारा लखा से के, और हर एक के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हुबेने मैंने गिरेले खुशे का धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। तो ये थुआतीरा की कलीसिया का जो पत्र है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्टली संत यूहन्ना को, यूहन्ना प्रेरित को दिया गया, और ये कलीसिया, जब सातों कलीसिया की जब हम बात करते हैं, मैं रिपीटेडली कई बार आपके बीच में रखा हूं, दिस इज नॉट लिमिटेड टू 7 चर्चेस, 7 मींस कंप्लीट। तो उस दौरान पे जो यूहन्ना प्रेरित थे, जो एशिया माइनर के जितने भी जो कलीसिया थे, उन कलीसियाओं को दृढ़ करने का काम कर रहे थे। और ये इट वाज ड्यूरिंग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के करीब 95 इयर्स के बाद ऑल दीज थिंग्स वेर हैपनिंग। और चर्चेस की जब जो प्रोसिक्यूशन हुआ था, वो 70 एडी के करीब में रोमन साम्राज्य पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया था, और लोग तितर बितर होकर अलग अलग जगहों में प्रवासित हुए थे। और इन्हीं कलीसियाओं में संत पौलुस के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कलीसियाओं का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अराउंड 45 एडी टू 50 एडी के बीच आसपास। इन कलीसियाओं का निर्माण हुआ था। और इन्हीं कलीसियाओं के इर्द गिर्द में जो सबसे फेमस कलीसिया जो है एफिसस की कलीसिया है, और उसके इर्द गिर्द में कोरिंथ की कलीसिया है, और उसे गलातिया की कलीसिया, जो कि आप परिचित हैं। लेकिन जब हम इन सातों कलीसियाओं के बारे में सुनते हैं, तो ये सब समुद्र के तटों में थे, और ये व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। और इन्हीं कलीसियाओं को उन दिनों में जब अर्ली चर्चेस में जब सताव की बातें हो रही थी, और उसी समय में संत यूहन्ना प्रेरित के द्वारा इन कलीसियाओं के विश्वासियों को के बीच में प्रचार का काम, या फिर उनको उत्साहित करने, इनकरेज का काम किया जा रहा था। और उसी दौरान पे यूहन्ना को पतमुस की टापू में प्रवासित किया गया था, भेजा गया था दंडित करने के लिए। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पतमुस का जो टापू है वो बहुत ही नजदीक, एफेसस की कलीसिया से बहुत नजदीक में था, करीब में था, लेकिन वो समुद्र के बीच में था, वहां से लोग तैर कर नहीं आ सकते थे। और वो जो टापू था बहुत ही छोटा टापू था, उसमें पेड़ पौधे नहीं थे, पानी के झरने नहीं थे, खाने पीने के कुछ भी चीजें नहीं थे। वो पहाड़ों से, मतलब पत्थरों से बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ एक छोटा सा द्वीप था। हारो बेरे लेबो शेबानी माना खारा लाखों से। तो जो एप्लीकेबिलिटी की बातें जो मैं कह रहा हूं कि उन दिनों में जो 7 चर्चेस को जो चुना गया, तो स्पिरिचुअली नंबर 7 स्पीक्स अबाउट कंप्लीशन, वो परिपूर्णता, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। और कल भी मैं आपके बीच में जब परगमुन की कलीसिया के बारे में जब बातें कर रहा था, लाइक आप पुराने नियम की जितने भी जो किताब हैं उनको आप अगर देखेंगे तो उनका वे जो भी लिखी गई थी वो इजराइल के लिए लिखी गई। तो पुराने नियम आज के नए कलीसिया के हर एक लोगों पर भी एप्लीकेबल है। स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। दानियल का किताब, ईसाया का किताब है ना, जोब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ, और उत्पत्ति से लेकर जितने भी किताबें आप पढ़ेंगे, इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। वैसे ही जो सातों कलीसियाओं को जो भी बातें लिखी गई है, इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सबों के ऊपर में भी ये लागू होती है। ये उन्हीं कलीसियाओं के लिए नहीं की गई थी। जो चेतावनी और वार्निंग उनको दी गई थी, वो चेतावनी और वार्निंग आज के समय में हमारे लिए भी है। उसका संदर्भ हम पर भी लागू होता है। तो आइए हम आज के वचन को देखेंगे। और थुआतीरा की कलीसिया का जो शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो हर एक कलीसियाओं के लिए जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है। क्योंकि अगर आप
पहला चैप्टर में ही हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैसे 12 से लेकर 20 जो पहला चैप्टर में, वहां जीसस अपने आप को, जीसस का इंट्रोडक्शन वहां पर अलग अलग तरीके से किया गया है, और ये सारे जो शब्द हैं वो उन्हीं का रिपीटेशन है ना, उन्हीं में से रिपीट किया गया। थुआतीरा की कलीसिया, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है। कहने का मतलब दिस इज व्हाट जीसस इज सेइंग, है ना। उसी का 16 वचन में जब जीसस का इंट्रोडक्शन है तो वहां पर लिखता है, उसका मुंह ऐसा तेज प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता था, और उनके पांव पीतल के समान जो मानो भट्टी में तपाए। वो 15 वचन। 14 वचन में लिखता है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस। तो थिंग दैट इज बीइंग स्पोकन टू थुआतीरा की कलीसिया को जो संदेश लिखा गया, इट इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। वो स्वयं इन वचनों को वो लिखने के लिए संत प्रेरित यूहन्ना को, संत यूहन्ना को वो स्वयं बातें करते हैं और उनसे बोलते हैं, और उन चीजों को वो लिख रहे हैं। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में इस संदेश के जरिए, थुआतीरा की कलीसिया के जरिए आपसे बातें करना चाहता हूं, 19 वचन। तो यहाँ पर जो 19 वचन है, ये आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में डायरेक्टली जीसस इन चीजों को आपसे और मुझसे बातें करते हैं। मैं तेरे काम और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। मतलब एवरीथिंग, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क जो भी हम कर रहे हैं, हर एक चीज परमेश्वर के निगरानी में है। एवरीथिंग इज बीइंग सीन एंड वॉच्ड। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो हिडन है। कई चीजें ऐसे काम है जो हम हिडन वे में लोगों के जाने बिना बहुत सारे कामों को हम कर रहे होंगे। नोबडी नोस, चाहे वे अच्छे काम हो या बुरे काम हो। अपने बंद कमरे के अंदर में वट एवर यू आर डूइंग, आइदर यू आर प्रेइंग और आइदर यू आर वॉचिंग एनी अडल्ट मूवी और वट एवर लाइक, और बंद कमरे के अंदर में व्हाट आर यू डूइंग, एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड। यही चीज को लेकर जब हम अवेयर होंगे कि प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ देखा जाता है, तो हम अपने कामों के प्रति सतर्क होंगे। और इवन जब लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, आप अपने कमरों में प्रार्थना कर रहे होंगे, कमरे बंद करके प्रार्थना कर रहे होंगे। ऑलरेडी इस बारे में कई बार मैं आपको बोल चुका हूं। मत्ती के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बोलते हैं, जब तुम प्रार्थना करो अपने कमरे कर और एकांत में प्रार्थना करो, जो तुम्हारा पिता जो तुम एकांत में बातों करता है। तो एवरीथिंग हैज गॉट अ रिवॉर्ड, है ना। रिवॉर्ड या पुरस्कार की प्राप्ति या पुरस्कार से वंचित किए जाने की ही अंजाम हमारे जीवन के हर एक कामों से जुड़ी हुई है। तो कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, या तो हम हमारे लिए वो एक पुरस्कार को निश्चित करता है, या हमें उस पुरस्कार को पाने से वंचित रखेगा। दो ही चीज होता है। सो वट एवर द वर्क वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, हमको अपने कामों को, कि जो काम हम इस पृथ्वी पर रहते हुए जिन कामों को हम प्रायोरिटाइज करके, जिन कामों को लेकर हम दिन भर उलझे होते हैं, तो आज हमारे लिए उन बातों को भी आकलन करने का एक अवसर है कि हम आकलन करें और देखें कि हम किन किन कामों में अधिकांशतः हम व्यस्त हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो इस पृथ्वी तक ही सीमित है, उसका स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस, चाहे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपके इटर्निटी में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बट लॉट ऑफ थिंग्स, आपका इस पृथ्वी में घर बनाना, है ना, एक काम वो हो सकता है। आप आलीशान मकान बना रहे हैं, बहुत पैसे अर्जित कर रहे हैं, खर्चे बचा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, घर बना के आपका यहीं पर रहेगा, नथिंग विल बी। नाउ यू सी लाइक लॉट ऑफ पीपल्स, लॉस एंजेलिस का मैं वीडियो देख रहा था और कैलिफोर्निया का वीडियो देख रहा था, वहां कंटिन्यू 7 जनवरी से फायर पकड़ा हुआ है, और बहुत सारे हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जो कई रिवॉर्ड विनर्स जो हैं, उनका घर जलकर राख हो जा रहा है। मिलियंस ऑफ मिलियंस, करोड़ों की संपत्ति
11 लाख करोड़ से भी ज्यादा आकलन किया जा रहा है और 40,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जल चुका है ऑलरेडी। आपका यूट्यूब में ऑलरेडी वो सारी चीजें, मतलब दैट हैज गुड नो बैड एंड एवरी वर्क हैज टू बी टेस्टेड बिफोर फायर। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो आपका और मेरा काम को, हर एक कामों को आग के सामने में प्रस्तुत किया जाएगा। जो काम बुरा होगा वो जलकर राख हो जाएगा एंड जो काम स्थिर रहेगा उसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग ऑन दिस अर्थ, हमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम कितने टाइम जो परमानेंट है उन कामों को लेकर हम कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। आपका प्रेयर एक ऐसा वर्क है जो सस्टेनेबल है, जो इटर्निटी तक उसका रीच है, और प्रेयर का जो इंपैक्ट है, पहुंच है, वो स्वर्ग तक है। एवरीथिंग वी आर प्रेइंग इट इज गोइंग टू हेवन। सो द टाइम दैट यू स्पेंड, आप अपने बच्चों के लिए भले आप 10 घंटा 12 घंटा जर्नी करके आप नौकरियों में जाते हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, उनके ट्यूशन फीस, उनके स्कूल फीस, उनके खाने पीने, रहन सहन और उनको अच्छा सुख सुविधा मुहैया कराने के लिए यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, है ना। बहुत सारे टाइम आपने, हो सकता है कि आप अगर रिटायर्ड हैं तो यू हैव अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान उतना समय आपने गुजारा और उतने पैसे अर्जित करके आज अपने बच्चों के लाइफ को और अधिक संवारने या बनाने के लिए यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, है ना, उन कामों को करने के लिए। लेकिन जो बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ टाइम जो आप उनके लिए स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए घुटनों में जो समय आप बिताते हैं वो समय का सिग्निफिकेंस अलग ही है और वो एक रिवॉर्डिंग वर्क, वो वर्क आपको के लिए रिवॉर्ड देगा। प्लीज माइक को आरती सुरीन मैम, आरती सुरीन प्लीज अपने माइक को म्यूट रखेंगे। हालेलुया। राबा शिबोरे लेखे सेके शेपोनी माना खारा लाखो शेकेरे लेखे सेके। सो जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, क्यों बार बार माइक अनम्यूट हो जा रहा है? प्लीज, ये सीरियस टॉपिक है एंड इट इज क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस। एक फ्लो जो स्पिरिट का है, प्लीज उसको आप डिस्टर्ब ना करें। बस 12 एवरीबॉडी, सभी कोई अपने अपने प्लीज हराला बोशिबे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। पेलो शखारी लोखे शेने में ने खेरे लेको शेके शबूर अल्लाह खासे खेरे लेके से खेरे लेके शेके उबानी मानी गारा लोगो शखारी लखा से खेरे लेके। Father God, right now in the name of Jesus, we restrict every disturbance element road right now in the name of Jesus Christ. Every impact, control and influence and manipulation of disturbing spirit, I command to shut right now in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So मैं तेरे काम, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। So ये इंपॉर्टेंट है कि इवन जीसस इज अवेयर, वो जान रहा है कि आपका काम, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि हम डेली के डेली इंप्रूव करें। हमारा पिछला काम से अभी आज का जो है, पहले हो सकता है कि हमने उतना प्रार्थना में समय नहीं दिया, उतना प्रार्थना नहीं किया, नौकरी के दौरान उतना नहीं किया। आज हम रिटायर्ड लाइफ में हैं, आई हैव लाइफ टाइम अपने हिसाब से मैनेज, ऑफिस जाने का भागम भाग नहीं है, आई कैन स्पेंड टाइम इन प्रेयर। सो एवरी टाइम इट इज अ बेटर कि हम हर दिन उसको बेटर करते जाए। तो यहाँ पर जीसस इज अप्रिशिएटिंग
थुआतीरा के लोगों को कि उनके जो पिछले काम है, कहने का मतलब पहले से बढ़कर है, अभी उनका इंप्रूवमेंट को भी वो जीसस इज टॉकिंग अबाउट देयर इंप्रूवमेंट, उनके कामों का, उनका विश्वास का, उनका प्रेम का, उनका सेवा का, उनका धीरज का। आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्पिरिचुअल लाइफ में देयर इज अ प्रोग्रेस। पहले आप उतना प्रार्थना नहीं कर पाते थे, बाइबल उतना नहीं पढ़ पाते थे, स्पिरिचुअल चीजों को उतना नहीं समझ पाते थे, इनकी अहमियत को नहीं समझ पाते थे कि मुझे बाइबल पढ़ना भी है। इन चीजों की अहमियत आपके लाइफ में नहीं थी, मुझे प्रार्थना करना भी है। इन चीजों को लेकर उतने गंभीर आप नहीं थे, बट अब आप हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वो नजर में है। एंड दिस इज स्पीकिंग कि हमारा एक एक डिटेल्ड इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। जब जजमेंट के दिन में देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स विल बी ओपन, अलग अलग तरीके के किताबें लिखी जाएगी जहां पर हमारे हर एक के कामों का लेखा जोखा है, हमारे विचारों का लेखा जोखा है, हमारे बातों का लेखा जोखा है। मैंने जब बताया कि डिफरेंट बुक्स है, तो उस कैसे कैसे बुक्स हैं, हमारे कामों का भी बुक है, हमारे मन में जो विचारें चलते हैं उनका भी रिकॉर्ड होता है, और हमारे शब्दों का भी वहां पर लेखा जोखा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। अंतःकरण की बातों को कब कब हम नता रहे हैं, एवरीथिंग, हर चीज का रिकॉर्ड वो है, और उसी के आधार पर हमारा पुरस्कार तय होता है, हमारा रिवॉर्ड तय होता है, जो कि इटर्निटी के लाइफ को हमारा प्रभावित करने जा रहा है। इस पृथ्वी पर का जीवन बहुत ही सीमित है, अल्पकालिक है, और यहाँ पर का जो जीवन जिसको हम रियल लाइफ सोचते हैं, ये रियल लाइफ नहीं है, ये लिमिटेड लाइफ है। मैं क्यों लिमिटेड लाइफ आपको बार बार बोलता हूं कि जब आप इटर्निटी में जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आज की मौजूदा दुनिया में जो आप देख रहे हैं, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि जो चीजें आज आपसे बातें नहीं करता है, जैसे कि हम सूरज के बारे में सुनते हैं, है ना, सूरज क्या करता है, हमको रोशनी देता है, बट फॉर द गॉड वो उनकी ग्लोरी को बयां करता है। सन, सूरज भी स्पीक करता है, उसकी महिमा का बयां करता है। तारे, चंद्रमा उसकी महिमा का बयां करता है। आप अगर बाइबल के वचनों को देखेंगे तो आप वचन संहिता अगर 19 के पदों को पढ़ेंगे ना, यहाँ पर लिखता है, The heavens declare the glory of God, and the firmament shows and proclaim His handiwork. Day after day pours forth speech, and night after night shows forth knowledge. परमेश्वर के वो कृतियों का, परमेश्वर के कलाकृति का और उनके अनूठे कामों का वो बयान करता है ना। तो एवरीथिंग इज डिफरेंट इन ए स्पिरिचुअल रियल्म। यहाँ पर हमारी चीजें बहुत सीमित तक, हम सोचते हैं कि सूरज केवल हमें रोशनी दे रहा है और हम उसकी रोशनी और उसके प्रकाश को पा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रियल्म में जो सूरज जो बयां कर रहा है, तारे जो बयां कर रहे हैं, दे आर स्पीकिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। वे परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ओ पारा लाबाशे बेने मेने खेल, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई देता है। इस वर्ल्ड में आप उसके शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, उनके वर्णन को नहीं सुन रहे हैं, बट स्पिरिचुअल रियल्म में एवरीथिंग हैज गोट एक डिफरेंट चीजें हैं। पत्थरों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पत्थर यहाँ पर बातें नहीं करता है, बट जीसस वंस ही स्पोक कि अगर आप बच्चों को प्रशंसा करने, स्तुति करने रोकेंगे, ये पत्थरें चिल्ला उठेगी। स्पिरिचुअल रियल्म में इवन स्टोन कैन स्पीक। कोई वहां निर्जीव नहीं है। तो जो रियल लाइफ, ये जो सीमित लाइफ जो हम जी रहे हैं, सीमित लाइफ समय के मायने में भी है, और सीमित लाइफ बहुत सारी चीजों में लिमिटेशंस का लाइफ जो हमारा इस पृथ्वी पर है। बट जो इटर्निटी लाइफ है, दैट इज अ रियल लाइफ, जो हम इटर्नल अनंत काल तक जिस लाइफ को हम जीने जा रहे हैं। तो इसीलिए वार्निंग जो है, चेतावनी जो है कि हम अभी का जो समय जी रहे हैं, इनका हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पैक्ट है। इसीलिए हम अभी मौजूदा लाइफ को लेकर केयरलेस नहीं रहे, है ना, लापरवाही पूर्वक की जिंदगी को नहीं जिए, बट इसको हम जिम्मेवारी पूर्वक जिए, विश्वास योग्यता के साथ जिए, और उसी विश्वास योग्यता का ही रिवॉर्ड है, शाबाशी है।
जीसस जब हमसे मिलेंगे, ही विल की शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक, तूने छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, तो बड़ी बड़ी बातों में भी तुम्हें जिम्मेवारी दिया जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ अप्रिसिएशन जीसस इज स्पीकिंग। और यही चीज हमारे लिए आज चेतावनी के विषय में जो बातें हो रही है या कही जा रही है, इस पर मैं चाहता हूं कि आज आप सभी कोई अपना ध्यान लगाएं और इन चीजों को हम सीखें। और जो आगे अगला लाइन जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस, और ये हम सबों के पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हमारा सोशल लाइफ से, हमारा रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से ये पूरी रीति से जुड़ी हुई है। जो बातें मैं अगला लाइन आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं और जो बातें मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं। रेलोबा शिबो निमा नखारा लाखों से खेरे लेखो सीखा, हपूरी लखा से ने मैंने खेरे लेखो सोको, शिबूरी लखा से ने मैंने खेरे लेखो, शिगोरी लखा से खेरे लेखे सेखे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पर इतना कुछ अप्रिसिएशन हो रहा है, आपके कामों का तारीफ हो रहा है, आपके विश्वास का तारीफ हो रहा है, आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम का तारीफ हो रहा है, आपका सेवा का तारीफ हो रहा है, आपके धीरज का तारीफ हो रहा है ना, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, संयमित लाइफ, सारी चीजों का अप्रिसिएशन हो रहा है। गॉड इज स्पीकिंग, वो प्रशंसा कर रहा है और ये भी कर रहे हैं कि देयर इज अ इंप्रूवमेंट, पहले से आप बेहतर हो, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में पहले से आप बेहतर हो, प्रार्थना के जीवन में आप पहले से बेहतर हो, बाइबल के वचनों को पढ़ने में पहले से आप बेहतर हो। बट स्टिल जब हम अपने आप को जब हम इंप्रूव कर रहे होते हैं और स्टिल जब हम कुछ चीजों को अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर अगर हम केयरफुल नहीं है, तो ये इटर्निटी तक हमें इंपैक्ट करेगा, हमें प्रभावित करेगा। इसीलिए ये चेतावनी आपको और हमारे सामने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्टली रखी जा रही। हम देखते थे कि स्कूल के दौरान जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे होते, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे होते थे, एग्जाम आ रहा था तो हमें चेतावनी दी जा रही थी, ठीक से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। मतलब इस प्रकार की चेतावनी हमें दी जा रही थी, क्योंकि वो एक परिणाम, एक नतीजे तक हमें पहुंचाता है। हमारा अपने जिस प्रकार की जीवन शैली हम जो जीते हैं, उसी का परिणति हम फ्यूचर में हम देखते हैं। अगर हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ें तो हमें बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार की चेतावनी हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ये चेतावनी की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जा रही है और जो बातें मैं अभी आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस नेचर का है। और इन चीजों से हम सभी कोई प्रभावित है, सभी कोई भी इससे अछूता नहीं है। और ये चीजें मैं इसीलिए आपके बीच में एक गंभीर चीज कहते हुए चेतावनी की शब्दों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है। एजेबेल, यहां पर जो एजेबेल है, ओके, एजेबेल इज ए स्पिरिट, अ काइंड ऑफ स्पिरिट है जो कि ऊपर लाखों सीखे ने मैंने खेरे लेखो सोकोरो लोगोजो हाबारा लाबो शेबानी माना खरा लाखों सीखे। स्त्री एजेबल को अपने बीच रहने दे रहा है। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ स्पिरिट। एजेबल का पूरी चरित्र चित्रण हम अगर करेंगे तो एजेबल जब राजा अहाब के साथ जब उसका शादी हुआ तो एजेबल जो थी वो बाल देवता के पुजारी की बेटी थी। मतलब उनके जो पिताजी थे बाल देवता की पूजा पाठ करने वालों में से थे। और एजेबेल बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी।
बहुत ही एडवांस थी, बहुत ही उनके बोली में, उनके शब्दों में इंपैक्ट था, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती थी। उनकी खूबसूरती के सामने में लोग झुक सकते थे। तो इस प्रकार से राजा अहाब के जीवन को वो पूरी रीति से कंट्रोल कर लेते। तो आज अगर हमारा सोसाइटी, हमारा समाज आधुनिकता के प्रभाव के जरिए उसका जो इम्पैक्ट ऐसा इम्पैक्ट या प्रभाव जो आज हमारे बच्चों को, तो हम मॉडर्नाइजेशन के आड़ में, आधुनिकतम के आड़ में हमारे बच्चों के अगर जीवन शैली को लेकर, चाहे हम अपना जीवन शैली को लेकर अगर सतर्क नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जो अश्लीलता की ओर हमें ढकेलता हो, या फिर आधुनिकतम के आड़ में जो जीवन शैली है उसको लेकर अगर हम नजरअंदाज करते हैं। अभी मॉडर्न पैटर्न है लिविंग रिलेशनशिप में विदाउट मैरिज, पीपल आर स्टेइंग टुगेदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं सिमडेगा में एक कॉफी हाउस है, वहां पर मैं बैठा हुआ था, मैं यंग लड़कियों को देख रहा था, वहां पर बैठकर मैं कॉफी पी रहा था। तो हमको लगता है कि स्कूल गोइंग, हाई स्कूल 7-8 के बच्चे थे, वे आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है कि नहीं, और पिकनिक जाने के विषय में चर्चाएं हो रही थी। मैं सुन रहा था कि दिस इज द इम्पैक्ट, ये आज हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रभावित कर रहा है। और अगर हम अवेयर नहीं है उन चीजों को लेकर, हम सोच रहे हैं कि ठीक है, चलेगा, चल रहा है, कोई किसी से भी शादी कर रहा है, भाग के शादी कर रहा है, कोई हिंदू के यहाँ शादी हो जा रहा है, कोई मुस्लिम्स के यहाँ शादी हो जा रहा है। और अगर हम अपने गांव में भी ये चीजों को होते हुए देख रहे हैं, तो हम उनके माता पिता को अगर ब्लेम कर रहे हैं कि उसके माता पिता इतने लापरवाह, लेकिन हम स्पिरिचुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे नजरों के सामने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी का बुराई करके, खाली किसी का निंदा करके हम उसे बरी नहीं हो सकते हैं। वी हैव टू प्रे। अगर हम ये देख रहे हैं होते हुए, अपने कलीसिया के लोगों में होते हुए देख रहे हैं, अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं, उनके माता पिता अगर उतने सतर्क नहीं है, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप प्रार्थना करना प्रारंभ करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने कलीसिया में हम इन चीजों को रहने दे रहे हैं। तो ये चेतावनी उनके लिए केवल नहीं है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को होते हुए देख के, अरे वो तो मेरा बच्चा नहीं है ना, जाने दो, जिसका माँ बाप है वो समझेगा। आपके नजरों के समाज सामने में अगर वो चीजें हो रही है और आप उन चीजों को रहने दे रहे हैं, उन चीजों को होते हुए देख के भी आप अगर स्पिरिचुअली आप में एक आग नहीं पनप रहा है, आप प्रार्थना के लिए आप वो बोझ नहीं आ रहा है, देने चेतावनी आपके लिए भी है। किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि उस स्त्री एजेबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर का जीवन में हम जीसस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किंगडम ऑफ डार्कनेस जब अपना पैर पसार रहा है, और उन चीजों को लेकर अगर हम में थोड़ा सा भी जीसस के नाम को जीसस के मसीही कहलाकर, या उसके नाम को लेकर कहलाने वाले होकर, उनके अनुयायी कहलाने वाले होकर, उनके प्रतिनिधि कहलाने वाले होकर, अगर हम जो किंगडम ऑफ डार्कनेस की चीजों को होते हुए देखकर भी अगर हम प्रभावित नहीं होते, और हम केवल बस इतने तक सीमित रहते हैं कि हाँ, फलनी का बेटा, फलनी की बेटी का लक्षण को तो देखिए, वो ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, इसके साथ जाकर रात बिता रहा है, उसके साथ भाग गया, ये हुआ। बट हमें उस बच्चे को लेकर, उनके मन फिराव को लेकर अगर प्रार्थना का बोझ नहीं आता है, और हम नहीं समझते कि मेरी जिम्मेवारी है, देन ये आपके लिए इस समय में जो बातें मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये चेतावनी इक्वली आपके लिए है। हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट। हम प्रभु मसीह यीशु के प्रतिनिधि हैं, और हम उसके किंगडम और उनके कामों के लिए हम उत्तरदायी हैं। आप जब हे हमारे पिता कह के प्रार्थना करते हैं, और ये कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पे हो, अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, और आप अगर परमेश्वर की इच्छा की बातें नहीं हो रही है, और उन बातों को लेकर आप में वो गंभीरता नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, देने ये चेतावनी आपके लिए है। तो जो एजेबेल की जो स्पिरिट है, मैं गहराई पे कभी आपके बीच में चर्चाएं करूंगा, क्योंकि समय आज कम है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए बहुत समय चाहिए। उसके कैसे हम समझ सकते हैं कि एजेबेल की स्पिरिट का इम्पैक्ट हमारे जीवन में प्रभावित कर रहा है, और कैसे हम उसे कंट्रोल है, कैसे हमारे बच्चे प्रभावित हैं,
एक डिफरेंट तरीके से, कंट्रोल के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए, है ना, इमोरालिटी के जरिए, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके जरिए आप आकलन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इजेबेल की स्पिरिट किसी ना किसी रीति से हमारे लाइफ को आज भी इंपैक्ट कर रहा है, और उसके इंपैक्ट और उनके प्रभाव से हमें बरी होना या उसे निकलना या फिर उसके इंपैक्ट से हमारे समाज को बाहर करने का जिम्मेवारी हम सबों के ऊपर में है। और ये विदाउट प्रेयर एंड विदाउट फास्टिंग, जब तक कोई प्रार्थना का बोझ नहीं उठाएगा, जब तक कोई फास्टिंग प्रेयर के साथ इन चीजों के लिए घुटनों पे ना अगर आकर प्रार्थना नहीं करेगा तो इट इज इम्पॉसिबल। स्पिरिचुअल लड़ाई जो है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, वो उसको स्पिरिचुअल तरीके से ही लड़ा जाता है। आत्मिक जो संघर्ष है, आत्मिक जो लड़ाई है, उसको आत्मिक रीति से ही लड़ा जा सकता है। और उसी का इंपैक्ट के जरिए आज हमारा समाज, हमारा कलीसिया आज भ्रमित है, भटक रहे हैं, एंड डिफरेंट तरीके से आज मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए, ये फ्री एक्सेस, इंटरनेट के जरिए फ्री एक्सेस जो आज हम सबों के तक पहुंचा हुआ है, और जिसके जरिए इस समय बहुत ही कठिन दौर है। और फिर भी मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाह रहा हूं कि इन जिम्मेवारियों को आप हमें उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। मैं इस वचन को केवल पढ़ के अंत कर रहा हूं, और कल हम इसी टॉपिक पे हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि अगर हम इजेबेल की स्पिरिट को हमारे लाइफ को प्रभावित करने देते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। एनीबडी जो भी सेक्सुअल इमोरालिटी में अपने यंग डेज में, अपने ब्यूटी समय में, सुंदरता के समय में अपनी सुंदरता को ताक में रखकर अगर वे इस प्रकार के कामों में संलग्न होते हैं, तो वचन 22 बहुत बड़ा चेतावनी है कि वैसे लोग कई प्रकार के गंभीर बीमारियों से प्रभावित होते हैं यदि वे प्रायश्चित नहीं करते हैं तो। और उनके साथ सेक्सुअल इमोरालिटी में जाने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की विपत्ति के काम आते हैं, और उनके बच्चे यंग डेज में, जवान बेटे बेटियां भी मरने लगते हैं। तो ये सारी चीजें उस पाप का नतीजा है। इट इज नॉट गॉड पनिशिंग, बट वो सिन का ही वो नतीजा है, पाप का ही नतीजा है, पाप का परिणति है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। और ऑटोमेटिक अगर आप अनरिपेंटेड होते हैं, आप इन पापों के लिए आप प्रायश्चित नहीं करते, मन नहीं फिराते, अपने जीवन शैली को नहीं सुधारते, तो फिर ये लॉन्ग रन में आप इन चीजों को देखेंगे और ये चीजें आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगी। तो इजेबेल का स्पिरिट इज अ वेरी डेंजर स्पिरिट है, और वो स्पिरिट को लेकर अगर आप केयरफुल नहीं है, आप ध्यान नहीं देते, बच्चों के बिहेवियर पैटर्न को चेक नहीं करते, उनके सेक्सुअल इमोरालिटी को चेक नहीं करते, तो कई प्रकार के फिर लास्ट में अंततः एक्सीडेंटल स्पिरिट के जरिए आप देखेंगे कि बच्चों का असमय मृत्यु होना, ये होना, वो सारी चीजें आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, या बीमारी के जरिए। बिकॉज सैटन का मेन मकसद और मोटो यही है कि पूरी रीति से आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे। तो परमेश्वर आपका लाइफ आज तक जैसा भी हो, लेकिन हमारा भला परमेश्वर है, हर एक को मन फिराने का और एक नई शुरुआत करने का वो हमेशा एक मौका हर एक को देता है। और ये समय आज हमारे लिए है कि हम अपने जीवन को आकलन करें, देखें कि हम कहाँ हैं, किस ओर हम बढ़ रहे हैं, किस ओर हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, किस ओर हमारा समाज बढ़ रहा है, और किस ओर हमारा जो स्पिरिचुअल काम है, हमारा विश्वास है, हमारा जो सेवा है, हमारा धीरज है, क्या वो उस दिशा के साथ तालमेल में है कि हम केवल अपने सीमित लाइफ हम जी रहे हैं, मैं, मेरा नौकरी, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, और बस हम वहीं तक सीमित है और बाकी चीजों के लिए हम अपने आंख बंद करके रखें। तो आज ये हमारे लिए आई ओपनिंग समय है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि इन जो सातों कलीसियाओं को जो संदेश है उसको बार बार आप पढ़िए, होली स्पिरिट को बोलिए कि प्रभु इन बातों में जो चेतावनी की बातें लिखी हुई है वो कहां तक मेरे जीवन को में एप्लीकेबल है, कहां तक मैं उन चेतावनी की बातों को मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, कर रही हूं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को ओपन करिए, समझ को दीजिए, ताकि मैं इन चीजों को समझ सकूं और उन चीजों में मैं इंप्रूव कर सकूं, उन चीजों में मैं बढ़ सकूं।
यहाँ पर जीसस स्वयं अप्रिशिएट करते हुए बोल रहे हैं कि तेरा जो पिछला काम है वो पहलों से बेटर है. यू हैव मेड एन इंप्रूवमेंट. आपका कामों में इंप्रूवमेंट है. इट इज इंप्रेसिव. जीसस इज सेइंग यू आर गेटिंग बेटर डे बाय डे. आप दिन प्रतिदिन बेहतर होते चले जा रहे हैं. सो आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करते हैं, आप बढ़ते हैं, बेटर होते हैं, दिस इज नोटिस्ड. वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नोटिस्ड है, नोटिस किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है, और वो अप्रिशिएशन प्रभु यीशु मसीह उन बातों के लिए अप्रिशिएट कर ही रहे हैं. हमारा अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो ये हमारे लिए एक सीरियस चीज है. अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अगर कल जैसे थे वैसे ही आ जाएं, आज भी हम स्ट्रगल फेज में ही हैं, आज भी संघर्षरत ही हैं, आज भी हमें चीजों की समझ नहीं है, होली स्पिरिट की उपस्थिति, तो कहीं ना कहीं हम होली स्पिरिट की उपस्थिति और मौजूदगी को अपने जीवन में हम उतना अहमियत नहीं दे पा रहे. होली स्पिरिट इज नॉट ऑर्डिनरी. होली स्पिरिट इज गॉड. ही इज द ऑलमाइटी गॉड. ही इज द गॉड ऑफ हेवन. वो स्वयं परमेश्वर पिता है. इजराइल जानो कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो एक परमेश्वर है. प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं तो हम एक अलग आइडेंटिटी में देखते हैं. लेकिन अगर आप बाइबल के वृतांत को देखेंगे तो जीसस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द फादर. मैं एक वचन के साथ आज कंक्लूड करना चाह रहा हूं और आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूं ट्रिनिटी का जो मिस्ट्री है. इट इज एज सिंपल एज दिस कि गॉड द फादर, गॉड द सन and God the Holy Spirit, they are not separate, they are one. Even Jesus is the Father. वो पिता ही है. और वचन अगर आप देखेंगे यशायाह का ग्रंथ को, मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में उसका 6 पद को. यहाँ पर ये बातें जो लिखी हुई है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है. दिस इज स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है. और प्रभुता उसके कंधे पर होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर. पराक्रमी परमेश्वर जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं पिता. दिस इज स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट. और उसका अगला लाइन है अनंत काल का पिता. हम सोचते हैं जीसस पुत्र है, बट द बाइबल सेज वही पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो अनंत काल का पिता है. God the Father, God the Son, and God the Spirit, they are same and one God. अगर वो होली स्पिरिट जो आज हमारे जीवन में दिया गया है, अगर हम उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, और इंप्रूवमेंट हमारा क्रिश्चियन लाइफ में कदापि नहीं आएगा यदि हम होली स्पिरिट को इग्नोर करेंगे. प्रभु यीशु मसीह एक ही बात पर कंटिन्यू फोकस किए उसके पुनरुत्थान के बाद. ही नेवर स्पोक अबाउट एनीथिंग, बट ही जस्ट स्पोक अबाउट होली स्पिरिट, कि होली स्पिरिट जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे. यू विल रिसीव पावर, और तुम सारे यहूदिया, यरूशलेम और जगत के कोने कोने में मेरे साक्षी बनोगे. अगर आज हम जीसस का टेस्टिमनी नहीं बन पा रहे, जीसस को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं जितना होली स्पिरिट के साथ हमारा इंटीमेसी होना है, होली स्पिरिट के साथ जितना हमें जुड़ना है, उतना हम नहीं जुड़ पा रहे. तो आज मैं यहाँ पर ही कंक्लूड कर रहा हूं, और कल हमें जब स्पिरिट के बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो बहुतों की आंखें खुलने जा रही है, और बहुत लोग अपने लाइफ में एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू को देखने जा रहे हैं, और बहुतों का लाइफ में हम एक स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट का शुरुआत हम लोग देखेंगे. जब एजेबल स्पिरिट के इम्पैक्ट से आप अपने आप को बचाएंगे, आप देखेंगे कैसे आपका स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट होने जा रहा है, कैसे आप ग्रो करने जा रहे हैं. तो आज क्षण हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आशीष की प्रार्थना में, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबों को आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे. सर फादर नहीं है, आप ही कर दीजिए आशीष की प्रार्थना. ओके ओके ओके. आइए हम अपने सिर पर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे. फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से मैं हर एक आपके प्रिय, आपके चुने हुए लोग, आपके विशिष्ट लोग, प्रभु आपकी नीच प्रजा कहलाने वाले लोगों के जीवन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ.
और एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं फादर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब्बा पिता, आपकी अनुग्रह और आपकी शांति एक एक प्रियों के जीवन में बढ़ता चला जाए पिता। अब से लेकर अनंत काल तक प्रभु हम आपके अनुग्रह और आपके शांति को हम अनुभव से जानने पाए। फादर गॉड, आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड हर एक के लाइफ को आलोकित करे, हर एक के लाइफ को लीड करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक जो इस पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं फादर गॉड, आपके आत्मा के द्वारा ही हम चलाए चले। फादर गॉड, मैं हर एक के जीवन में आपका अभिषेक की बातों को मैं कहता हूँ, हर एक को प्रभु आत्मा में प्रार्थना करने का बोझ और प्रभु फास्टिंग के साथ प्रार्थना करने का बोझ की बातों को यीशु के नाम से प्रभु रिलीज करता हूँ, ओपन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ और एक प्रार्थना करता हूँ हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।